बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे बहुत से बहनों और भाइयों के काफ़ी टाइम से कमेंट्स थे कि आप भी हमें तहज्जुद के बारे में डिटेल से बताएं, ताकि हम प्रॉपर तरीके से तहज्जुद के इस टाइम टेबल को जान सकें, तहज्जुद की नमाज को पढ़ सकें। तो बहनों और भाइयों की बहुत डिमांड के बाद आज आपको डिटेल से बताऊंगी कि तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, इसका वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, और फिर ये कि तहज्जुद की नियत कैसे की जाती है। ये सबसे पहले कि तहज्जुद की नियत कैसे की जाती है, इसकी फजीलत क्या है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे खुशबख्त लोग हैं जिनके अमल देखकर अल्लाह करीम बहुत खुश होता है। पहले नंबर पर ये कि वो शख्स जो रात इस वक्त उठकर जब सारे खलकत सोई होती है तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। क्या इरशाद फरमाया कि सबसे पहला खुश नसीब इंसान वो है जो रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करता है, अल्लाह के हजूर सजदा रेज होता है। तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे का ये अमल देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। और फरमाया दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो नमाज के लिए सफ़ें बांधते हैं, और तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो मैदान जंग में सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। तो फरमाया ये 3 शख्स खुशबख्त अफराद हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह करीम बहुत ज्यादा खुश होता है। और याद रखिए तहज्जुद की जो नमाज है इसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अता फरमाते थे। तहज्जुद की नमाज की फजीलत कुछ यूं भी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फर्ज नमाजों के बाद यानी कि 5 नमाजों के वक्त की जो फर्ज नमाजें हैं यानी कि फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा के बाद जो सबसे ज्यादा अफजल वाली नमाज है वो तहज्जुद की नमाज का बाकायदगी से अदा करना है। अगर आपका कोई मसला है, कोई परेशानी है, रिस्क की तंगी है, रिश्ते के मसले हैं, जॉब नहीं मिल रही, मनपसंद शख्स को महरम बनाने की किसी बीमारी में मुब्तला है, इस नमाज को पढ़ने वाले बन जाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद ही दिनों में आपकी वो सारी परेशानियां, आपका वो मसला अल्लाह के फजल और करम से जरूर हल हो जाएगा। ये समझिए कि इस नमाज का वक्त शुरू होता है। तो देखें बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार होते हैं। वो समझते हैं कि शायद तहज्जुद की जो नमाज है इसका वक्त सिर्फ सुबह का टाइम है, यानी जो अजान फजर है यही वक्त नमाज तहज्जुद का है, इससे पहले अदा नहीं की जा सकती, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस मसले को बहुत ध्यान से समझें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है जब नमाज इशा अदा कर चुके हों तो नमाज तहज्जुद का वक्त हो जाता है। जब सोकर उठेंगे यानी कि आपने नमाज इशा अदा की है, इसके बाद आप सो गए, मुकम्मल नींद में आ गए, चाहे वो आप 10 मिनट के लिए सोए, आधा घंटा के लिए सोए या 4 घंटे के लिए सोए हैं, आपकी आंख लग गई। अब आप जिस टाइम भी आपकी आंख खुली तो वो आपकी नमाज तहज्जुद का वक्त है। आप नमाज पढ़ सकते हैं। और फिर तहज्जुद का टाइम कब तक रहता है, आखिरी वक्त कब होता है, तो जब सहरी का वक्त खत्म होता है तो तहज्जुद की नमाज का वक्त भी खत्म होता है। समझ लें कि इशा की नमाज पढ़ने से सहरी तक रहता है। लेकिन सबसे अफजल तरीन नमाज तहज्जुद का वक्त वो है जब सहरी का वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त इंसान गहरी नींद के मजे ले रहा होता है। गर्म और नरम बिस्तर छोड़ना बहुत सारी आजमाइश और इम्तिहान का वक्त होता है, क्योंकि गर्म बिस्तर छोड़ना और नमाज के लिए वज़ू करना ये नफ्स पर इंतहाई गरां गुजरता है। जो चीज़ इंसानी नफ्स को मुश्किल में डालती है अमल का सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इस वक्त इंसान अपने नफ्स को कुचल कर गर्म बिस्तर को छोड़ता है, अल्लाह के लिए हाजिर होता है। तो लिहाजा नमाज तहज्जुद का अफजल जो वक्त है वो
वो सहरी का है। अलबत्ता जब आप इशा की नमाज के पढ़ चुके हैं, नींद भी कर ली, आपका तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। अब दूसरी बात ये कि इस नमाज की रकातें कितनी हैं। इस हवाले से याद रखिए, इस नमाज की कम अज कम 2 रकातें हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें भी हदीस मुबारका में साबित हैं। अगर आपके पास वक्त है तो कम से कम 4 रकात ज़रूर अदा करें, लेकिन अगर इंतहाई कम वक्त है तो 2 रकात पढ़ें और कुरान पाक की कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं। आखिर में ये बात कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे की जाती है। देखें, इस नमाज की नियत भी दूसरी नमाजों की तरह जैसे फ़र्ज नमाजों की सुन्नत नफल की तरह की जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी या इससे कुछ भी हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ मैं वीडियो का एंड करती हूँ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।